तो बंधुओं, हमें बस भगवान की भक्ति करने आए हैं, उस समो शरण में विराजमान हैं। जब हमारा लेवल ही लग चुका है कि हम कैसे हैं, सम्यक दृष्टि हैं, समो शरण में सम्यक दृष्टि जीव आते हैं। जब हमको मालूम ही पड़ गया कि हम सम्यक दृष्टि जीव हैं, तो बस भगवान से यही मांगना कि हे प्रभु, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाव भाव में प्रभु मुझे आपका दर्शन। राम ने से लक्ष्मण ने, हनुमान ने क्या मांगा था? जब हनुमान ने राम की इतनी सेवा की थी, और जब वह वन से वापस आए थे, वनवास से लौट करके आए थे, तो बैठे हुए थे लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जिसने मेरी सेवा की है उसको मैंने सब कुछ दिया है, लेकिन आज तक हनुमान ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे भाई, भैया शुभ कार्यों में देरी क्यों, अभी बुलाओ हनुमान को और अभी मांग ले। हनुमान को बुलाया गया और कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, जिसने मेरी भक्ति की उसको मैंने जरूर दिया है, लेकिन तुम ऐसे हो कि तुम्हारी भक्ति को तुमने इतनी भक्ति की, लेकिन मैंने आज तक तुमको कुछ भी नहीं दिया। ये भक्ति तो हनुमान ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने चाहने के लिए भक्ति नहीं की। फिर भी राम ने सोचा कि कैसे इसकी भक्ति से उरण होंगे, कैसे दूर हो सकते, कैसे इसका उपकार चुका सकते हैं। राम ने कहा कि नहीं हनुमान, मांगना पड़ेगा, जो भी तुम्हें पद चाहिए वह पद भी मांग सकते हो, मैं सब कुछ दूंगा। पद की बात आती है और हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु क्षमा करना, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर पद होता है वहां पर मद जरूर आता है, उसका छोटा भाई है। क्योंकि वह हनुमान कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे जिसके बाद भूत बनना पड़े मुझे वह पद नहीं चाहिए। आपने देखा, जब अभी अध्यक्ष मंत्री होते हैं, जब क्या होते हैं, फिर से चुनाव होते हैं, तो जो पद से हट जाते हैं उनके पीछे नाम के आगे भूत लग जाता है। ये भूतपूर्व अध्यक्ष थे, ये भूतपूर्व मंत्री थे, ये भूतपूर्व कोषाध्यक्ष, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, लग गया ना भूत। हे प्रभु, जिसके पीछे भूत बनना पड़े मुझे वह पद नहीं चाहिए, मुझे तो अभूत पद चाहिए। कभी आपने सुना ये भूतपूर्व शांति सागर हैं, ये भूतपूर्व ज्ञान सागर हैं, ये भूतपूर्व विमल सागर हैं, ये भूतपूर्व सन्मय सागर, कभी सुना है? कभी शायद सुन लिया हो। बंगाई गांव में जो काम कहीं ना हो वो बंगाई गांव में हो जाता है, शायद हो जाए नहीं। तो वो कहते हैं प्रभु मुझे कोई पद नहीं चाहिए। अब बहुत समझाया, बहुत समझाया, अब जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि आदेश मांगना पड़ेगा। अब आदेश के आगे क्या कर सकते हैं, चिंता मत करो, इसमें भी राज है। जो बारिश आ रही है अभी तुम समझ नहीं रहे हो, उसमें भी कुछ नहीं होगा। जब बंगाई गांव के मनुष्य खुश हो सकते हैं तो क्या देवता खुश नहीं होंगे? क्या देवताओं को भी भक्ति करने का वो रत्न बरसा रहे हैं, बारिश हो रही है, भगवान की इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि भक्त, जब श्रावक इतना खुश हो सकता है, मनुष्य इतना खुश हो सकता है, तो फिर देवों का तो अवधि ज्ञान है, वे क्यों खुश नहीं होंगे, वे सब जानते हैं। इसलिए इसकी चिंता नहीं। बात आ जाए अपन वहीं पर, उन्होंने कहा कि आदेश, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, प्रभु क्षमा करना, मैं कुछ नहीं मांग। आदेश में अब तो मांगना ही पड़ेगा। तो हनुमान कहते हैं हे प्रभु, अगर आदेश ही हो गया है, मैं बड़े
असमंजस में पड़ गया हूँ, लेकिन पुनः मैं आपसे कहूंगा कि मैं जो मांगूंगा तो वह दोगे कि नहीं। राम को हंसी आ गई कि इतना मना रहे हैं, देना नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं। तो बोले प्रभु पद मांगूंगा। बहुत खुश हैं, बोले ठीक है, तुम 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, जितने पद मांगा हो ना हो वह पद मांग लो। बोले अब आपने पद कहाँ है तो पद ही मांगूंगा, लेकिन देना पड़ेगा। ना मुझे 4 चाहिए, ना मुझे 1 चाहिए, ना मुझे 6 चाहिए, ना मुझे 7 चाहिए। आप होते तो जितने दे दो उतनी अच्छी है, कम से कम नाम तो होगा कि पद के धारी हैं। लेकिन हनुमान सच्चे भक्त थे। वे कहते हैं कि प्रभु नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पुनः आपसे निवेदन है कि मांगू। बोले कि मांगो। और जैसे ही उन्होंने कहा, राम कहते हैं कि हनुमान तुम जो मांगोगे वह दिया जाएगा। हनुमान उठते हैं और राम के दोनों चरण पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि बस प्रभु दो। पैर पकड़े हुए हैं, दोनों पद को पकड़े और कहते प्रभु दो। अब क्यों नहीं दे रहे हो। राम कुछ भी नहीं बोल पाए और फिर धीरे से कहते हैं कि हे हनुमान तुमने तो सब कुछ मांग लिया। क्योंकि बंदो ध्यान रखना, दुनिया की सारी दौलत इस संतों के चरणों में ही बसी होती है, प्रभु के चरणों में ही बसी होती है। इसलिए संसार की दौलत को मत मांगना। अगर प्रभु के चरण पकड़ लिए, गुरु के चरण पकड़ लिए, तुमको सब कुछ मिल जाएगा, बिन मांगे मिल जाएगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसलिए बस चरण प्रभु के मिल जाए, समझो किस्मत खुल जाए। चरण प्रभु के मिल जाए, समझो किस्मत खुल जाए। जाने कब क्या घट जाए, सांसों का धन खो जाए। जाने कब क्या घट जाए, सांसों का धन खो जाए। प्रभुवर की भक्ति हो गुरुवर की भक्ति, वरदान कहाए रे। गुरुवर का आशीष हमें जब मिल जाए रे। गुरुवर का आशीष हमें जब मिल जाए रे। मानो ना मानो हो मानो ना मानो, किस्मत कब खुल जाए रे। गुरुवर का आशीष हमें जब मिल जाए रे। तो धर्म स्नेही बंधुओं, हनुमान ने चरण पकड़े और राम कहते हैं कि हनुमान तुमने सब कुछ मांग लिया। ऐसे ही भव्यात्माओं, सबो शरण में बैठी भव्यात्माओं, भगवान के सामने बस कुछ नहीं मांगना, भगवान के चरण पकड़ लेना, गुरु के चरण पकड़ लेना। फिर देखना तुम्हें क्या नहीं, जो दुनिया में कभी नहीं मिला होगा वो तुमको इस समो शरण में मिलेगा। इसलिए बस भगवान से कहना कि प्रभु जो कुछ कम करना हो तो कम कर लेना, लेकिन प्रभु मेरी कभी देव शास्त्र गुरु के प्रति कभी श्रद्धा कम न होने पाए। श्रद्धा के साथ मुझे नरकों में रहना अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के अभाव में, श्रद्धा से रहित होकर के मुझे स्वर्ग की संपदा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर श्रद्धा के अभाव में अगर आप स्वर्ग की संपदा भी मिल गई तो तुम संसार में ही भटकोगे, और अगर श्रद्धा के साथ नरकों में भी पहुंच गए तो एक ना एक दिन तुम भगवान बन जाओगे और तुम्हें सारी दुनिया का सच्चा सुख मिल जाएगा। इसलिए बंधु, भक्ति करने का प्रवचन का समय नहीं, प्रवचन में बैठा दो, हम तो वैसे ही बोलने वाले हैं, बोलते रहे, वो आप सुनने वाले, हम बोलने वाले, लेकिन हमें अभी भगवान की भक्ति भी करना है। यह बता दिया क्योंकि भक्ति करने से पहले परिचय कराना जरूरी है, क्योंकि बहुत भोली आत्मा है, कुछ नहीं जानते। अभी कहो माता जी हम कुछ भी नहीं जानते हैं,
अच्छे कार्य बिल्कुल भी नहीं जानती, इसलिए परिचय करा दिया। जब जागो तभी सवेरा। मात्र 2 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे? 2 दिन बचे। 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में भी अगर आप जाग गए तो वह भी तुम्हारे जीवन का उत्थान हो जाएगा। इसलिए भक्तात्माओं, भगवान की आराधना करना। समस्या तो सबके जीवन में होती हैं, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके जीवन में ना हो? सबके सब जीवन में तो समस्या रहती हैं, लेकिन समस्याओं को भी लेकर के, लेकिन मांगना नहीं, बस कहना कि प्रभु मैं तो भिखारी नहीं, मैं तो पुजारी बन के भिखारी भी बना हूँ तो अच्छा भिखारी नहीं बना। क्या मांगूंगा जिससे संसार, मुझे मांगना ही नहीं आता। प्रभु जब आपके दर में बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है तो मैं क्यों मांगू? भगवान आप स्वयं जानते हो। वो भगवान की आराधना भावों के साथ करें, भगवान की भक्ति खुश होकर के करें, प्रमुदित मन होकर के करेंगे तो आपको नियम से आपका जीवन महान बनेगा। खुश होकर के, दुखी होकर के नहीं। क्योंकि बंधुओं, वास्तव में जब फोटो वाला कहता है, फोटो खींचते हैं तो स्माइल प्लीज, कि थोड़ी सी, जब थोड़ा सा मुस्कुराने से जब तुम्हारी फोटो तस्वीर सुंदर आती है तो प्रभु के सामने हम मुस्कुराएंगे तो क्या हमारी तकदीर सुंदर नहीं होगी? अवश्य होगी। इसलिए तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो या ना हो, लेकिन चेहरे में स्माइल जरूर होना चाहिए। खुश होकर के भगवान की भक्ति करो। देखो तुमको क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलेगा। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ आपका समय पूरा हुआ। सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, गाड़ी आने का समय निश्चित होता है और गाड़ी जाने का समय निश्चित होता है। सूर्य निकलने का समय निश्चित होता है और सूर्य अस्त होने का समय निश्चित होता है। फूल खिलने का समय निश्चित होता है और फूल मुरझाने का समय निश्चित होता है। लेकिन भक्तात्माओं, यह जीवन रूपी सूर्य एक ऐसा सूर्य है कि इसका जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सुबह हुआ है तो दोपहर, जब सूर्य निकलता है तो यह निश्चित है, जब सुबह निकला है तो दोपहर भी होगी और शाम भी होगी। लेकिन यह जीवन रूपी सूर्य एक ऐसा सूर्य है कि इसका कोई भरोसा नहीं है। सुबह हुई, जरूरी नहीं है कि दोपहर हो पाए अथवा नहीं हो पाए। दोपहर हो गई तो मालूम नहीं कि शाम हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। एक फूल खिला है तो यह पता है कि यह खिलेगा और शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन बंधुओं, जीवन रूपी फूल एक ऐसा फूल है, कह नहीं सकते, कभी तो कली ही रहती है, खिल ही नहीं पाता है और वह समाप्त हो जाता है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को महान बनाने के लिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन बंधुओं आचरण में नहीं ला पाते हो। उच्चारण से आप भगवान की अर्चना कर रहे हो, लेकिन जब तक आपके आचरण में नहीं आएगी, जब तक आपकी भक्ति सम्यक भक्ति नहीं, ओ बंधुओं, भक्ति करने के बाद भी अगर उस भक्ति का स्वाद नहीं आ पाया, जीवन की दिशा और दशा नहीं बदल पाई, तो हमारी भक्ति करना उसी प्रकार से है कि भोजन तो थाली में रखा था लेकिन भोजन नहीं कर पाए। भोजन थाली में परोसा हुआ है, रखा हुआ है, लेकिन हम उसका स्वाद नहीं ले पाए हैं। ऐसे ही बंधुओं, मात्र हमें भक्ति
उच्चारण से नहीं आचरण से करना पड़ेगी। और जब भक्ति आचरण में आ जाएगी तो बंधु तुम्हारे जीवन में उस पुण्य की प्राप्ति होगी, इतना पुण्य की प्राप्ति होगी कि तुम लौकिक क्या परलौकिक सुख को भी प्राप्त कर लोगे। आज उच्चारण से है, संसार में कौन अपना है? कोई नहीं है। कहते जरूर हो लेकिन मानते नहीं हो। उच्चारण से कहना अलग बात है और आचरण में लाना अलग बात है। और जैन दर्शन तो बंधु आचरण को महत्व देता है, उच्चारण को महत्व नहीं देता। उच्चारण से तुम कितने भी अच्छे बने रहो, उच्चारण से कहते रहो कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का अभिषेक करता हूँ, मैं भगवान की पूजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, आराधना करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, तप करता हूँ, दान करता हूँ, आदि आदि। लेकिन बंधु ध्यान रखना, जब तक आपके जीवन में आचरण नहीं आया, जब तक तुमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कहते नहीं, अरे क्या रखा आचरण करने में? उच्चारण से ही कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं गुरु का भक्त हूँ। अगर इस प्रकार से उच्चारण से कह करके अपने आप को सुखी मानते हो तो मुझे वह याद आता है कि ओस के मकान में बैठे हो और सूरज को चुनौती देते हो। ओस के मकान में बैठे हो, सूरज को चुनौती देते हो और टांगे तो दोनों टूटी हो, ओलंपिक की तैयारी कर रहे हो। कि हमारे जीवन ओस के मकान में बैठे हुए हो, उस सूरज को चुनौती दे रहे हो बंधु। पैर हमारे दोनों खराब है, ओलंपिक की तैयारी करने से क्या होता है? इसलिए उच्चारण से कर रहे हो तो आपके साथ यही घट रहा है। इसलिए हमें अपने जीवन में आचरण में लाइए, उस पुण्य को गाढ़ा कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि पुण्य को बढ़ाओ। जब तक तुम पुण्य को नहीं बढ़ाओगे, जब तक तुम्हारे जीवन में कभी सुखी होने वाले नहीं हो। उच्चारण से सुखी हो सकते हो लेकिन आचरण में तुम्हारे सुख नहीं आ सकता है। आप अंतरंग से नहीं, कितना भी कमा लेना, मैं बार बार कहती हूँ कि कितना भी कर लेना, ये स्वार्थी संसार है। आँख खुले का सपना है। जब तक आँख खुली है, जब तक सब अपने दिखाई देते हैं, और जिस दिन आँख बंद होगी कोई भी हमारे अपने नहीं है।